सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में टीम के सम्मान समारोह को संबोधित किया। उपस्थित श्रीमान तपन टेकाजी, निदेशक आशंका ब्यूरो, श्री प्रवीण वशिष्ठ जी, विशेष सचिव आंतरिक सुरक्षा, भारत सरकार के विभिन्न बलों के डीजीपी और आज जिन्होंने भारत को गौरव दिलाया है वो सभी खिलाड़ी जिन्होंने इतने ढेर सारे मेडल जीतकर भारत का नाम ऊपर किया है, उनके कोचेस और मेडिकल टीम सभी को हृदयपूर्वक मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहाँ पर ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो मेडल कुछ न कुछ जीत कर आए हैं, मगर आपकी टीम में कई सारे लोग ऐसे हैं जो शायद जीत नहीं पाए। हमारे लिए सबसे बड़ी बात खेलना होता है। जीत और हार ये तो जीवन का नित्यक्रम होता है, परंतु जीतने का लक्ष्य रखना ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। जीतने के लिए आयोजन करना वो भी हमारा स्वभाव होना चाहिए और जीतना हमारी आदत होनी चाहिए। और जब जीतने को आदत बनाते हैं तो हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से एक बार 21वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में देश के लिए खेलने वाले, देश के लिए जीतने वाले सभी पदक विजेताओं को और खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जब मुझे डीआईबी ने इन्फॉर्म किया कि 613 पदक हम जीत कर आए हैं, कुछ लोगों ने एक से ज्यादा पदक जीते हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ा आनंद का विषय है। आज सुबह में यहां आने के पहले सोचता था कि आने वाला 22वां विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल यहां होने वाला है, भारत में होगा। और एक सांसद नाते बताता हूं कि आप लोग अगर खेलेंगे तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खेलेंगे, मेरे मत क्षेत्र के अंदर आपको खेलने आना होगा। उस वक्त हमारे लक्ष्य क्या होने चाहिए? ये अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं जिस किसी भी देश में जाती है वो देश के लिए इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि हम सफल आयोजन करें। सफल आयोजन तो हो ही जाता है, वो ना खेल का काम है, ना खिलाड़ियों का काम है, ना खेल के क्षेत्र में काम करने वालों का काम। एक प्रकार से वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। मगर हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि जितने भी पुलिस बल देश के इस संगठन का हिस्सा है, इसमें से कोई ना कोई कम से कम एक खिलाड़ी इस खेलों में हिस्सा लेना चाहिए। हमारा जो प्रदर्शन की हिस्सेदारी है वो सर्वसमावेशी होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि मेडल जो मिले वो भी सभी बलों में कम से कम 3 मेडल जीतने का लक्ष्य रखकर खेल तय कर आगे बढ़ना चाहिए। ये लक्ष्य रखकर अगर हम चलते हैं तो 29 में जब यहां खेल होंगे तो ये 591 का जो आपका रिकॉर्ड है और 613 का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आप स्वयं तोड़ देंगे और देश को और बड़ा सम्मान दिलाने की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ पर प्रोत्साहन राशि भी 4,38,85,000 रुपए की दी गई है। ये प्रोत्साहन राशि में राशि का महत्व नहीं है, सरकार का खेलों के प्रति रुझान वो महत्वपूर्ण है। और पहले कभी पुलिस एंड फायर गेम्स को देश में बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। हमने हिस्सा लेने की शुरुआत भी 2007 से करी, परंतु ओलंपिक
और राष्ट्रमंडल खेलों के बाद ये विश्व का सबसे बड़ा खेल आयोजन होता है। हिस्सेदारी की दृष्टि से सबसे बड़ा खेल आयोजन होता है। तो हमने ये ध्यान में रखना चाहिए कि 10,000 खिलाड़ी जहां करीब करीब हिस्सा लेते हैं, वो खेलों में देश का प्रदर्शन पूरे 140 करोड़ के देशवासियों के लिए बड़े गौरव का हिस्सा होता है। मैं आज ही गृह मंत्रालय में निर्देश देने वाला हूं कि पराक्रम जो आप लोग कर कर आए हैं, इसकी प्रसिद्धि भी होनी चाहिए और देश की जनता को इसका ढंग से समाचार भी पहुंचना चाहिए। और पुलिस के अलग अलग बलों से जो खिलाड़ी निकले, उन्होंने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम, इस सब में हिस्सा लिया है और अच्छा प्रदर्शन किया है। परंतु अब हमारा ध्यान 29 पर होना चाहिए। जैसे अर्जुन को चिड़िया की एक आंख दिखाई पड़ती थी, इस तरह खेल के साथ जुड़े हमारे सभी बल के अधिकारियों को और खिलाड़ियों को 29 के खेलों का लक्ष्य बनाकर हमने आगे चलना पड़ेगा। अहमदाबाद, गांधीनगर और केवड़िया, ये 3 हिस्सों में बांटकर ये प्रतियोगिताएं होने वाली है। और एक वैश्विक मंच पर, खेलों के वैश्विक मंच पर जब भारत जा रहा है, इस वक्त भारत के खिलाड़ी इसमें जरूर इस प्रकार का प्रदर्शन करें कि वहीं से चर्चा हो कि भारत में खेलों के लिए बहुत पोटेंशियल पड़ा है। और 36 में हम ओलंपिक के लिए भी बिड करने वाले हैं, कॉमनवेल्थ के लिए भी हम बिड कर चुके हैं और एशियाड के लिए भी फिर से बिड कर चुके हैं। ये सारी श्रृंखला अंतर्राष्ट्रीय खेलों की भारत में लाने का प्रयास करने का मकसद एक है कि खेल हमारे देश की जनता का स्वभाव बने, और सिर्फ जनता का नहीं, देश के विभिन्न अंग उपांगों में भी, जैसे पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, उसमें भी खेल एक नेचर बनना चाहिए, क्योंकि खेल जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। यहीं से हार को हजम करने की आदत पड़ती है और यहीं से जीत को प्राप्त करने का जुनून भी मिलता है। अगर जो बच्चा खेलता नहीं है, वो हार से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और जो बच्चा हार कर जीत का संकल्प नहीं लेता है, उसको जीतने की आदत नहीं पड़ती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपको विश्व के कोई सिलेबस में सिखाया नहीं जाएगा। वो सीखने की एक ही जगह है, मिट्टी, खेल का मैदान, और वहीं पर ये मन की रचना होती है और वहीं पर हमें जीतने की आदत पड़ती है। और धीरे धीरे ये स्वभाव हमारे युवाओं का बनना चाहिए। अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो है, इसको भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि विश्व स्तर के कोच और हमारी फोर्सेस में जितने भी मेडिकल के टीम है, उनको खेलों से जुड़े रोगों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग देने की व्यवस्था, ये दोनों हमें बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से करने की जरूरत है। और कोच हायर करने के लिए मैंने आज सुबह ही खेल मंत्री जी से बात करा है। वो AIPSCB को जरूर भारत सरकार की ओर से मदद करेंगे कि जिसमें हमारे पुलिस और अग्निशमन के खिलाड़ियों को अच्छे से अच्छे कोच उपलब्ध कराए जाए। परंतु यहां हम सर्विस रूल में भी थोड़ा रिलैक्सेशन देने वाले हैं, रिक्रूटमेंट में भी थोड़ा इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएंगे। परंतु यहाँ जो सारे CAPF के मुखिया बैठे हैं, अलग अलग बल के DG हैं, उनको मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। कौन हिस्सा लेगा, कौन इतना आगे निकल जाएगा, कौन जीत कर आएगा, वो एक अलग विषय है, मगर हर एक पुलिस कर्मी के लिए खेल स्वभाव बनना चाहिए। हर एक पुलिस के अधिकारी के लिए खेल स्वभाव होना चाहिए। पुलिस अधिकारी की सुबह
अपने अधीन पुलिस कर्मचारियों के साथ परेड से होनी चाहिए और शाम अपने अधीन पुलिस कर्मचारियों के साथ खेलकर होनी चाहिए। ये आदत अगर हम डाल देते हैं तो ढेर सारा तनाव जो आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी के कारण जनरेट होता है उससे हम मुक्ति प्राप्त कर लेंगे और हमारे काम में भी बेहतरी आ जाएगी। पिछले वर्ष में गृह मंत्रालय ने कुछ निर्णय भी लिए हैं। प्रतिदिन खेल अभ्यास की व्यवस्था स्ट्रक्चर तरीके से करना, खेलों का चयन जवानों की आयु के हिसाब से करना, प्रतिभा की पहचान के लिए भर्ती नियमों में बदलाव करना, हर बल में कम से कम 25 आउटडोर खेलों की टीमों का गठन करना और सीएपीएफ की संयुक्त टीम बनाकर देश के हर राष्ट्रीय खेल में प्रदेश की जैसे टीम होती है, हरियाणा की कुश्ती की टीम होती है, हरियाणा की हॉकी की टीम होती है, हरियाणा की मतलब गुजरात की क्रिकेट की टीम होती है, इस प्रकार से सीएपीएफ की टीम को